और कितना टाइम लगने वाला है? 1 घंटा 2 घंटा कोई बताएगा मुझे? नो, ऑल डन। तो तुम लड़की थी? मैं अभी भी लड़की हूँ। नहीं, उनके कहने का मतलब है कि तुम लड़की हो के ऐसे काम क्यों कर रही हो? क्यों? लड़कियां सिर्फ रोटियां या बालों की चोटियां बनाने के काम आती हैं? नहीं ना। अरे वो दूसरे काम भी कर सकती हैं, जैसे कि गाड़ी के पेच या कभी जरूरत पड़े तो दिमाग के पेच भी टाइट करना। वैसे मैं यहाँ थी कुछ काम से और मुझे पता चला कि आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, और फिर मुझे ये पता चला कि चार लड़के मिलके भी गाड़ी नहीं ठीक कर पा रहे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं हेल्प कर दूं। Well, thanks, lady. Never mind. ये लिटरली मेरे बाएं हाथ का खेल था। Excuse me. इतनी रात गए कौन आया होगा? कनिका जी, आप कहाँ जा रही हैं? दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ ना। अरे बच्चे ही तो होंगे, और कौन होगा? बच्चों का मैसेज आया था कि अभी उन्हें और तफरी करनी है, टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ, आप बैठिए। अंबर दीदी, खुश रह। अरे कब से दरवाजा पीट रही हूँ, कहाँ सोया पड़ा था? अरे वो अंबर दीदी, खुश रहो। टेलीफोन। डीएम कहाँ है? उफ, मैं तो बहुत थक गई। ओहो, इतना लंबे रहता है जितने तू, कि यहाँ तो आते आते इंसान का ना मैं पानी लाती हूँ। दम ही निकल जाए। हाँ तो क्या लाइफ में कोई लड़का नहीं आया तो क्या हुआ, पर बुढ़ापा तो आया ना। ये लीजिए, पहले आप पानी पीजिए। मैं खूब अच्छे से जान रही हूँ कि तुम दोनों हमसे क्या जानना चाह रहे हो। यही ना कि मैं तो आ गई, पर वो कहाँ रह गई? मैंने उसे मार दिया। क्या? स्टॉप इट, एक्टिंग करना बंद करो। मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग अगर मुझे अच्छे से मानते होते ना तो डीएम को इतना नहीं मानते। There you go. हमें पता था आपने आते ही शुरू हो जाना है, और आपका पहला निशाना होगा डीएम। क्यों करते हो आप ये सब? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने आपका? ना मेरा नहीं, सबका बिगाड़ देना था, मेरा तेरा इस पूरे घर का। ना कनिका, इतनी लंबी गहरी सांसें ना ले तू। अरे सच कह रही हूँ, अगर मैं ना होती ना तो तुम लोग कब के लुट गए होते। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग उस औरत पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो। अरे पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, क्या है। तुम लोगों को करना हो तो करो, मैं नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ आपने क्या किया आज उसके साथ? कहाँ है वो? एयरपोर्ट पर ही पड़ी होगी। मैंने उसे गलत फ्लाइट बताई जो आज आनी ही नहीं थी। दीदी क्यों करते हो आप ये सब? इतनी बुरी नहीं है वो, इतना कुछ किया उसने हमारी फैमिली के लिए। पिट्टे मुंह, क्या किया इस फैमिली के लिए उसने? हाँ, तुम लोगों ने उसे फालतू में सर पे चढ़ा रखा है। उसी के कहने पर तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए ना। लेकिन दीदी वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। पर बात तो सच थी ना। उसी ने कहा ना तुम लोगों से
कि वो पहले यहाँ काम करती थी और ये वाले ओनर इस घर को बहुत सस्ते दाम में बेच रहे हैं, इस घर में पॉजिटिविटी है, ये है वो है, इसीलिए तुम लोगों ने इस घर को खरीद लिया। हाँ तो ठीक किया ना, अच्छी डील मिली हमें। कितने सस्ते में बेचा उस ओनर ने हमें ये घर। और तुम उससे मिले क्या? तुमने उसे देखा क्या? नहीं ना, वही तो डीएम ने तुम लोगों से जो कहा तुम लोगों ने वो मान लिया, उसकी बात पर कभी कोई सवाल नहीं किया। और अब एक काम और कर लिया है, उस घर के पुराने ओनर के मैनेजर और उसकी बीवी को यहाँ लाकर रख लिया। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि उसे हम क्यों पालें? डीएम उनको पहले से जानती थी और वो लोग भी तो जरूरतमंद थे, इसलिए हमने रख लिया। इसलिए तुम लोगों ने कहा कि आओ हम तुम्हें अपने गले में टांग लेते हैं। तुम लोगों को तो समझाना बिल्कुल बेकार है। तुम लोगों को उस पर ट्रस्ट करना है तो करो, मैं नहीं करती। जितने एक बात समझ ले, जब तक तेरी ये बहन जिंदा है ना, उसके सामने खड़ी भी रहेगी और अपनी बात पे डटी भी रहेगी। नंबर दिया, आप थक गए होंगे, जाके सो जाइए ना। बच्चों का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। आ गए मेरे लिटिल वंस। हैं? अरे रुक, मैं पहले आरती लेकर आती हूँ। दीदी इसी घर में तो रहते हैं, भला उनकी आरती क्यों? कनिका, तू टोक न लगाया कर। टोक ना लगाया कर। यार, there you are. We are so happy that you are back. अरे हटो हटो, बिना आरती के अंदर कौन आने दे? तुम डीएम वापस आ गई दीदी। हाँ दिख रहा है। हाँ लेकिन आप तो मुझे वहाँ नहीं दिखी। मैं घंटे भर से आपका एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही थी। अरे तो क्या हो गया? मैं अपने आप आ गई और तुम पीछे पीछे आ गई तो क्या हो गया? जी वो उन्होंने अनाउंस किया कि जो नंबर की फ्लाइट आपने बताई थी वो तो आने ही वाली नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गई थी और फिर It's okay. चलिए आइए, कम इन, चलिए। आइए। सॉरी डीएम। सॉरी? किसने सॉरी? अगर इसने अपने मालिकों का 2-3 घंटे इंतजार कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दीदी प्लीज। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग इसे इतनी वैल्यू क्यों देते हो? दीदी क्या कर रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो ये सब? ये हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। नहीं समर जी, रहने दीजिए। वैसे भी अंबर जी बड़ी है और गलत कहाँ कह रही हैं। आप लोगों ने इतना अपनापन और प्यार दिया है कि कभी कभी मैं ही अपनी सही जगह भूल जाती हूँ। ओहो डीएम, नाउ डोंट से दैट प्लीज। ओहो नहीं, बोलने दो। पहली बार तो बेचारी सच बोल रही है। हाँ तो डीएम तुम क्या बोल रही थी? और लगे हाथ ये भी बता दो कि वो मैनेजर और उसकी बीबी यहाँ कब तक लटके रहेंगे? अंबर जी, उन लोगों के बारे में मैंने बताया था ना आपको। उन बेचारों का घर इलीगल बोलकर तुड़वा दिया गया था और इसलिए मैंने समरजीत जी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें आउट हाउस में रहने दे। ये भी कहा है कि अगर वो चाहे तो किराया ले सकते हैं। बस करो, एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। कितना बुद्धू है ये। पर आदमी ऐसे होते ही है। पर तुम तो औरत हो, तुम अपना दिमाग लगाओ। तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चला रही हो? ऐसे किसी और के कहने पे क्यों चल रही हो? दीदी अंबर जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस घर और घर वालों को लेके मेरा प्यार और अपनापन सब कुछ एक दिखावा है तो फिर मैं तो तुम यहाँ से चली जाओ, वो बेस्ट काम होगा। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हे माय हॉटी बुआ इज हियर। हाँ, तभी मैं कहूँ घर का टेम्परेचर क्यों बढ़ गया है। सो गुड टू सी यू बुआ। आ जाओ मेरे बच्चों।
अरे 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 मिहिर छोड़ मुझे, अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, गिर जाऊंगी। ऐसे कैसे गिर जाओगे? माय डीएम, यू वोंट फॉल। अच्छा जा बैठ जा। हाँ जी। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आई। अरे तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे थे? पहले मैंने भाई को बाइक रेस में हराया, उसके बाद उनको अपना ड्राइवर बनाया, और उसके बाद और फिर हम एक स्ट्रेन सी जगह में गए एंड वी ऑलमोस्ट गॉट लॉस्ट सीरियसली। कौन सी स्ट्रेन जगह है? अरे कोई वो अजीब सी हवेली थी। अरे हवेली नहीं, नाग हवेली, अजीब सी। और सबसे अजीब था वहां का चौकीदार। अरे डीएम। हाँ बेटा। नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रोटीन शेक दे दो ना। हाँ अभी ले। अच्छा ये बताओ, नाग हवेली में वो कोई नागिन वागिन थी या नहीं? समरजीत जी आप भी ना। अरे अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि हवेली डरावनी थी या नहीं? अरे वो तो आपको मिहिर बताएगा। छोटे बता क्या हुआ था? जस्ट चढ़ा भाई, ओके। हवा टाइट रोहन की हुई थी। अरे टाइट नहीं हुई थी, पूरी की पूरी फुस हो गई थी। अब जब वो मशाल लेके आया था तब तो डरा ही नहीं था, है ना? है ना? कोई और तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना बेटा? नहीं नहीं डीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन वो बुड्ढा बड़ा डेंजर था भैया, बहुत डेंजर था। बहुत। अच्छा मैं खाना लगवा दूं? नहीं मुझे तो भूख नहीं है, इन लोगों से पूछ लो। मिहिर, बच्चे उस हवेली में वाकई कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत अजीब अजीब बातें सुनी है उस हवेली के बारे में। कहते हैं वहाँ नाग नागिन रहते हैं, किसी इंसान को आने जाने नहीं देते वहाँ। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वहाँ आवाजें सुनाई देती हैं और साए भी नजर आते हैं। हाँ डीएम, वो अजीब सा तो कुछ था वहां पे, आवाजें भी सुनाई दे रही थी और साया भी दिखा था। बट कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो, लेकिन आप आ गए हो ना, आई एम हैप्पी। माय डीएम इज बेस्ट टेस्ट। मेरा बच्चा, जाओ जाके आराम कर लो। क्या वाकई ये सब यूं ही हुआ है? इसका उस हवेली में जाना, आवाजों को सुनना, किसी साए को देखना, ये सब बिना वजह हुआ है या उसकी याददाश्त वापस आ रही है? या फिर कहीं वो बेला तो लौटकर वापस नहीं आ रही? नागमणि अभी श्रापित है, खास तौर से हमारे लिए श्राप दिया गया है इसे। जब तक नई नागरानी नहीं चुन ली जाती तब तक नागरानी की शक्तियां इस शिवांगी के साथ ही रहेगी। इसका मतलब नागरानी का दिया हुआ श्राप जल्दी ही मिटने वाला है। अरे मम्मी आ रही हूँ, अभी कब तक आऊंगी? क्या बोलूं? आ रही हूँ। पर तू घर आ गई थी ना, फिर से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी काम खत्म करके वापस आ ही रही थी कि प्यास लग गई तो चाचा की दुकान पे रुक गई पानी पीने के लिए। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि कुछ लड़कों की गाड़ी खराब हो गई है, ऑयल भी लीक कर रहा है, तो बस वो फिक्स करने चली गई। लेकिन मम्मी जो जीप थी ना, जो बस तू मैकेनिक है क्या? अरे किसी की गाड़ी की प्रॉब्लम देखती नहीं है कि चल पड़ती है मदद के लिए। अब तू फटाफट बस पकड़ और घर आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज अब सो जाना। मेरे लिए खाना गर्म करने के लिए उठे मत रहना, मैंने खाना खा लिया है। और दूसरी बात, मेरे पास चाबी है, इसलिए छुरी कांटा लेके दरवाजे पे तैनात मत रहना, मैं खिड़की से नहीं आऊंगी, ओके? पागल लड़की, चला जल्दी। चलो ठीक है, फोन रखती हूँ, आती हूँ। हाँ, गुड नाइट, बाय। कौन? देखो भाई, अगर कोई इंसान हो तो सामने आ जाओ, अगर कुत्ते हो तो पूंछ हिला दो, और अगर कुछ और हो तो प्लीज भाग जाओ। कौन है? देखना तो पड़ेगा।
यार तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है, हैं? थक गया होगा। ये ले कॉफी पी। मोहित को लग रहा है कि ये उसका असाइनमेंट कर रहा है, लेकिन ये जनाब तो देखिए, देख रहा हूँ। आपको याद है, ही इज ऑलवेज बिन लाइक दिस। ये हमेशा से ऐसी था, इवन कॉलेज में भी। जब भी इसको कोई असाइनमेंट मिलता था तो ये डीएम को काम पे लगा देता था। और वो बेचारी, वो इसे कॉफी पे कॉफी पिलाती थी, और ये जनाब क्या करते थे? रात भर कॉफी पिला पिला के उनसे अपना असाइनमेंट करवाता था। लेकिन आज कुछ बदला सा है। आज ये खुद को डिफेंड नहीं कर रहा है। हाँ। देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। क्या है? अरे मैं एक सपना देख रहा था। वो सपने में मैं भाग रहा था, मेरे आगे एक लड़की भाग रही थी। मैं उसको आवाज लगा रहा था, वो मुझे मुड़ के नहीं देख रही थी। मैं जानता नहीं था कि वो कौन है। That's it. यही तो साइन है। एक काम कर, तू ना जल्दी से शादी कर ले, सीरियसली। शादी बीच में कहाँ से आ गई? ऑफ कोर्स, मिहिर शादी कर रहा है क्या? कहाँ डीएम? अभी तक तो ये नाटक ही कर रहा है। देखिए ना, आप ही समझाइए इसे। आप ही के समझाने से मानेगा ही है। आखिर आप ही ने पाला पोसा है इसे। माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, दाई माँ तो हूँ इसकी। कम ऑन डीएम, डोंट से दैट अगेन एंड अगेन। हाँ, ये नाम आपकी उम्र पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। करेक्ट। मेरी डीएम कितनी हॉट एंड सेक्सी है, देखो तो सही। चुप नालायक, शर्म नहीं आती? पर आप लोग इसे शादी के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? जब वक्त सही होगा तो कर लेगा वो। वही तो सही टाइम तो आ गया है। दोनों यंग हैं, खुश हैं, तैयार हैं। कौन दोनों? किसकी बात कर रहे हो आप? तान्या और कौन? यही तो रहती है वो। अरे तो ये कैसी सेटिंग हुई? मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी, दोनों साथ में रहते हो तो साथ में शादी भी कर लो। कुछ भी बोल रहे हो यार। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में, मेरे सपने पूरे नहीं हुए हैं। नींद तो पूरी हो गई तेरी। प्लीज डैड। क्या प्लीज? क्या गलत कह रहे हैं तेरे डैड? बोल ना। तूने ऑफिस जाना होता है, ना तूने मोहित का काम में हाथ बटाना होता है। दिन भर पार्टी और रात को लेट घर आना, ये तेरा रूटीन है। तेरी लाइफ का एम क्या है? तू कोई बच्चा नहीं है मिहिर। ऐसा नहीं है, मिहिर को पूरा एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। और बेचारा क्यों मोहित से ज्यादा काम करेगा? उम्र में भी तो छोटा ही है ना मोहित से। वही तो। देखिए, कुछ लोग ना जिंदगी में थोड़ा सा लेट अपने एम सेट करते हैं, लेकिन एक बार जब सेट कर लेना तो उसके बाद उन्हें हासिल करने में देरी नहीं करते। हमारा मिहिर भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी डीएम जानती है मैं कैसा हूँ और आगे क्या करूँगा। बस बेटा, जिंदगी में कभी कोई गलत काम मत करना, किसी को धोखा मत देना, और कुछ पाने के लिए किसी के साथ कुछ गलत मत करना। बाकी फिर तुझे जो कुछ करना है तो अपनी मर्जी के हिसाब से करना, कोई रोकेगा नहीं। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? नहीं, नहीं, बचाओ! बचाओ! कोई है? There you are, Daima. Shut up. Just shut up, shut up, shut up, shut up. Oh my God, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैं कितना हल्का महसूस करी बस इस तरह से अपने दिल का खो बाहर निकाल के। लेकिन सुमी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब खत्म कब होगा यार? बहुत ही जल्द आलेख।
मुझे लगता है बहुत ही जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बेला और माहिर इस जन्म में एक और बार एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसका मतलब तामसी बिल्कुल सही थी। बहुत बड़ी फैन हो तुम तामसी की, हाँ? भूल गई तुम? तामसी ने नहीं तो साधु ने ये भविष्यवाणी की थी। मैं तो लेकिन थक चुका हूँ, अब मुझे छुटकारा चाहिए स्मित्रा, बस। तुम जानती सब क्या है यार, ये मैनेजर की एक्टिंग और ये नौकरी करते करते मैं थक चुका हूँ। अच्छा खासा घर छोड़कर इस थोड़े से आउट हाउस में रह रहे हैं, और ये इंसान दोनों की नौकरी करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर भी ये काम प्रोटीन शेक बनाने से और रोटी बेलने से तो बेटर ही है। शराब यार। तो पॉइंट इज कि अगर बेला किसी भी कीमत पर वापस आ रही है तो हमें ये बात तामसी को बतानी ही होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक बार अगर बेला वापस आ गई तो पुरानी नागरानी का दिया हुआ शराब अपने आप खत्म हो जाएगा, और एक बार ऐसा हुआ तो नागमणि की शक्तियां फिर से लौट आएंगी। एक मिनट डाले, अगर बेला वापस आती है तो पुरानी नागरानी का बदला वो जरूर लेगी, लेकिन उस बदले से पहले वो अपनी मौत का बदला लेगी, क्योंकि उसका मर्डर हुआ था। तब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे हम? नागरानी अगर आ गई तो हमें वेट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उससे इतना डर क्यों रहे हैं। हाँ, आखिर बेला और माहिर को हमने तो नहीं मारा, उसे तो तामसी ने मारा है। कितनी समझदारी की बात कर रहे हो तुम आलेख। बेला इस जन्म में वापस आएगी, उसे तामसी याद रहेगी और हमें भूल जाएगी, है ना? अमेजिंग। ये क्यों भूल रहे हो तुम कि बेला नागिन है, और नागिन जन्मों जन्म तक कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलती और ना ही माफ करती है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हम ये भूल जाए कि हम लोग बचेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूं आलेख। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि नागमणि इस वक्त हमारे पास नहीं है ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि बेला और तामसी में से कौन बचता है। बेला तामसी को मार दे, तामसी बेला को मार दे, वी रियली शुडंट केयर। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है और वो है नागमणि। मैं तो ये कहती हूं इस जन्म में बेला और माहिर को मिलने ही नहीं देते हैं। ग्रेट माहिर, आई मीन इस जन्म का मीर तो हमारे पास है ना, सुमी तुम्हारी मुट्ठी में, तुम जब चाहो बेला से उसको मिलने नहीं दोगी। लेकिन इसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। Oh God, not again. रो, तामसी का बुलावा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फाइनली डिसाइड क्या हुआ? हम लोग तामसी को बता रहे हैं कि बेला आ रही है कि नहीं? वो क्या है ना तामसी, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो, हम तो वैसे भी आपके सेवक हैं, हमें जब भी कोई भी न्यूज़ मिलती है हम सबसे पहले आपके पास आते हैं। What is this nonsense यार? हम उसे और बर्दाश्त नहीं होता। Enough is enough. मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है आखिर उसने हमें बुलाया क्यों था? बस अपने वो फैशनेबल कपड़े दिखाने के लिए जिसकी स्टाइलिंग इतनी वाहियात थी कि You shut up. Keep your mouth shut, please. तुम और ये तामसी, 26 सालों से तुम लोगों की ये चांचर सुनते मैं पक चुका हूँ, तंग हो चुका हूँ मैं। और तुम सुनी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। प्लानिंग करेंगे तुम्हारी प्लानिंग के चक्कर में हम लोग एक नौकरी की तरह रह रहे हैं यहाँ पर। नौकरी करोगे तो खाने को मिलेगा, नौकरी करोगे तो सैलरी मिलेगी या रहने को मिलेगा। अरे माय फुट, मुझे नहीं कर रही नौकरी अब यहाँ पर। मैं तंग आ चुका हूँ बस। अच्छा इस तरह का रवैया रहा ना तो यही होने वाला है तुम्हारे साथ। बस हो जाएगा, खत्म हो जाएगी जिंदगी।
And you know what, आलेख? पता नहीं किस किस तरह से जब से तुम लोग यहाँ आए हो, उस अंबर बुआ से मैंने तुम दोनों की जान बचाई। क्या क्या किया है सिर्फ मुझे को पता है, और मुझे थैंक यू कहने के बजाय सारा वक्त मेरा दिमाग खाते रहते हो तुम लोग। इट्स ओके, रिलैक्स, बोथ ऑफ यू रिलैक्स। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मुझे ये बता दो कि तामसी ने हमें क्यों बुलाया था, और अगर बुलाया था तो कुछ बोला क्यों नहीं? कि बेला आने वाली है। क्या पता, अगर उसे पहले से ही पता हो तो? What are you saying? She can read our minds. पता नहीं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानती है। My God! फिर तो उसे ये भी पता होगा कि माहिर की लाइफ में बेला आने वाली है। I mean, मिहिर की लाइफ में बेला की एंट्री होने वाली है। शायद। और अगर उसे वो पता हो तो फिर उसे ये भी पता होगा कि हमने उसे जानबूझकर बताया नहीं था। अब हम क्या करेंगे? उसके बिहेवियर को देख के मुझे कभी ये पता नहीं चलता कि वो सब कुछ अच्छी तरह से जानती है या नहीं। जब वो बच्ची थी, even then she used to scare me. और अब तो वो पूरी के पूरी तामसिक शक्तियों वाली तामसी बन चुकी है। मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या करूं मैं उसका। Congratulations! इसका मतलब हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। वॉकिंग का टाइम हो गया मेरा, मैं वॉक के लिए निकलता हूं। ये सारे के सारे मेरी जिंदगी से वॉकआउट क्यों नहीं कर जाते? अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चोट वोट लगी क्या? मॉम को बुलाऊं? मिहिर, मॉम का फोन आया था, मुझे लंदन वापस बुला रही हैं। अरे तो अच्छा ना, लंदन जाओ, घूम के आओ, इसमें रोने की क्या बात है? You won't understand. वो मुझे छुट्टियों पे नहीं बुला रहे हैं। My mom, she wants me to get married. Oh really? You're getting married? Who's the guy? Are you serious? तुम मेरी पूरी बात सुनोगे एक बार? सॉरी, बोलो। मेरी वो मामा का फोन आया था। मामा बोल रहे थे कि लंदन में हमारे सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हम दोनों के बारे में पूछ रहे थे कि हम 24 घंटे एक साथ रहते हैं और हम दोनों का क्या रिलेशन है। I don't know what to say. एक मिनट। How am I in this conversation? Like, मेरे बारे में क्या बात हो रही? Because उन्होंने हमारी सोशल मीडिया में फोटोज देखी हैं and that's why मॉम पूछ रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहती हूँ। Naturally, तुम मेरे घर में रहती हो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। I know मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मॉम डैड को भी पता है कि हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे घर में रह रही हूँ, अपनी स्टडीज पूरी कर रही हूँ। But what about others? तो लोग कितनी बातें करते हैं कि they all are asking कि हम दोनों का क्या रिलेशन है। और मेरे हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। So we have to stop thinking like that. और हम सबको ये नहीं बोल सकते कि we're just friends. इसलिए मामा ने कहा है कि तुम अगर मिहिर से शादी नहीं करोगे तो better come back to London. एक मिनट। You and I, like, they want us to get married. They're not forcing us. एक मिनट तान्या, लिसन। अगर उनको हमारा इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ लंदन। जाके मॉम डैड को आराम से बिठा के प्यार से समझाते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है शादी। तुम शादी? तो शादी क्या तान्या? ये जस्ट फ्रेंड्स राइट? हम लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आई एम श्योर तुम भी नहीं सोच सकती। Okay. So finally, it's decided. You take care of yourself. I'll really miss you. मिस यू मतलब? तुमने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी क्या? मम्मा ने बोला ना कि अगर तुम मिहिर से शादी नहीं करोगी, कम बैक टू लंदन, वहां पे किसी अच्छे लड़के से शादी करके वहां पे सेटल हो जाओ। एंड दिस टाइम
दिस टाइम व्हेन आई गो मैं वापस नहीं आऊंगी। माय गॉड, डैम। मतलब क्या? ओके मिहिर, गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें आके ये सब कुछ बताया। मुझे ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, बिकॉज आई नो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूं ना रहूं। इट डज नॉट मैटर टू यू, राइट? इट्स ओके, इट्स ऑल माय फॉल्ट। एंड मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा है ना, सब भूल जाओ, ओके? सारिका, लो आ गई। सोए नहीं आप लोग अब तक? अरे बेटा, इतनी देर कहाँ कर दी तूने? बेटा तू ऑटो कर लेती ना। हाँ माँ, वही किया ना फिर। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, टायर्ड। तो तू बाहर गई क्यों थी? तुझे पता है ना, टाइम से घर नहीं आती है तो हमें कितनी घबराहट हो जाती है। अरे फिर वही बात, अब तो घर से बाहर नहीं जाऊँ क्या? और घबराते क्यों हैं आप? आई एम नॉट अ किड, आई रियली कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। पर तू जब बाहर जाती है ना तो कोई ना कोई बिन बुलाए मुसीबत तेरे पास आ ही जाती है। तू तो जानती है कि कोई आज की बात नहीं है। तू जब पैदा हुई थी ना तब भी वो। अरे ऐसे कोई जंगल के बीचों बीच कोई बच्चा पैदा होता है? होता है, मोगली। हाँ, तो तू उनसे कौन सा कम है? मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, वो श्रावण का महीना था। याद है, बारिश इतनी तेज हो रही थी और सब याद है, सब याद है, और पूरी दुनिया को याद है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, दिन रात नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। आप और पापा जंगल में ड्राइव करने गए थे, फिर अचानक बारिश रुक गई थी, वहाँ मम्मी को लेबर पेन शुरू हुआ और मैं पैदा हो गई। ये कहानी मैं आप दोनों के मुंह से ना 1000 बार सुन चुकी। एक मिनट, ये चोट कैसे लगी? अरे क्या हो बेटा? कैसे? बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए पापा। फिर घबरा गए आप दोनों बच्चों की तरह। अरे मैंने कहा था ना, वो गाड़ी खराब हो गई थी, उसको रिपेयर कर रही थी, तो ग्रीस फीस लग गई होगी। अरे पागल, श्रावण का महीना लग गया है ना, डर तो लगेगा ही। एक तो उस औरत ने तुझे देखते ही कहा था कि तू सबसे अलग है, यूनिक। वो तो मैं हूँ। लो, अब सारिका जी की दूसरी कहानी शुरू हो गई। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहानी खत्म अभी आए। वैसे ना सच बात है, स्पेशल तो तू है, इसीलिए तो तुझे ये स्पेशल बर्थ मार्क भी है। उस औरत ने ना इसे देखते ही कहा था कि शिव जी का वरदान है, सांप जैसा है। टन टन। देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। हेलो, मैं यही हूँ। खाना इसने बनाया, लेकिन पापा ने गरम किया। आह, आह। बेटा ये तूने कैसे किया? I don't know, मुझे नहीं पता। अरे वाह, क्या बात है। आज अमीर, कॉफी पिएगा? टाइम देखो, इस टाइम कॉफी पियोगे तो नींद नहीं आएगी। उनकी नींद तो वैसे उड़ जानी है जिनकी तुझ जैसी जिद्दी औलाद हो। क्या होना है उनका? क्या कनिका जी, क्या टॉन्ट मारा है आपने? हैं? गाइस, कैन वी फोकस प्लीज? यस। ओ हेलो, मैंने किया क्या? छोटे तो कर ही तो नहीं रहा है यार। शादी, अब देखो, अच्छी खासी लड़की है तान्या। ओ हेलो, अभी तक आप लोग वहीं अटके हुए हो? तान्या फ्रेंड है मेरी, बेस्ट फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड। जब कोई फ्रेंड के आगे जस्ट लगाता है ना, तो समझ लेना चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन वो जस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। शट अप, ऑलराइट, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। क्यों? तू सारा दिन घूमता तो रहता है उसके साथ, तो क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? क्यों छोटे? देख, तू उसे अच्छे से जानता है, राइट? यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। आई डोंट थिंक शी इज सीइंग एनीवन। और तू ज्यादा बन मत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको तेरे रूम से निकलते हुए देखा है। डूड, आई थिंक शी लाइक्स यू। और यार, लड़की सुपर रिच फैमिली से है, और क्या चाहिए?
एक मिनट, पैसे वाली होने से शादी का क्या मतलब? अरे भाई, शादी में ही तो पैसों का लेना देना होता है, समझ यार। ओए, क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को पता नहीं मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो मैंने कब बोला कि दहेज लो? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि लड़की पैसे वाली है, आने दो। इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रैक्टिकल। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तू तो रहने ही दे। व्हाट इज ऑल दिस? हाँ, हम मिहिर की शादी इसलिए कराना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द राइट एज फॉर हिम। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी लाइफ में थोड़ा फोकस आ जाएगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये समझा? तो शादी कर ले यार। देख, मैं भी तो शादी कर रहा हूँ। तो आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना? ओ, तो आप भी अपनी गर्लफ्रेंड से इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे वाली है ना? ए, चुप कर। मैं सिर्फ डैड के फायदा का सोचू। मेरा कौन सा फायदा? अरे डैड, सोचो ना, एक ही मंडप में 2 शादियां होंगी तो कितना खर्चा बचेगा? माय गॉड, अगेन मनी। हो क्या गया आपको? ठीक है भाई, मैं समझ रहा हूँ तू फैमिली बिजनेस कर रहा है, पर फैमिली में बिजनेस मत कर यार। ओके 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 बॉयज, जस्ट क्वाइट। मिहिर, सिर्फ तू बोल, मैं करूँ तानिया की मॉम से बात? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है। मैं नाना नाना करता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। मिहिर, अरे मिहिर लिसन। छोटे, मिहिर, अरे बात सुनो मिहिर। डीएम, आप मिहिर से प्लीज बात करो ना, वो इस शादी के नाम से चिढ़ रहा है। मेरी शादी के नाम से नहीं, तान्या के नाम से चिढ़ रहा है। आप मिहिर से बात कीजिए ना, मुझे लगता है उसके लिए तानिया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। उसे शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, वो आपकी बात बहुत मानता है। मैं बात करती हूँ। थैंक्स। जरा सोचो, अगर हम माहिर को, मेरा मतलब इस जन्म के मिहिर को, हम बेला से मिलने ही ना दें तो आपसे कुछ नहीं कर पाएगा और हम भी बच जाएंगे। यही बेस्ट रहेगा। अगर मैं मिहिर की शादी उस लड़की से करवा दूं तो मिहिर और बेला कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। यानी नागरानी आएगी तो भी अकेली ही रह जाएगी और फिर मैं अच्छी तरह निपटूंगी उससे। यही प्लान करते हैं, मिहिर वेट्स तान्या। क्या करती हूँ मैं भी? ठीक है, मेरी स्किन ऐसे क्या हो रहा है? मेरी स्किन ऐसे कहीं कल मुझे ये सामने काट तो नहीं।